नमस्कार, आप सभी को हिंदी कहानी में स्वागत है। प्रचलित कहानी के अनुसार प्रसिद्ध महाकवि कालिदास देखने में बहुत सुंदर थे, लेकिन प्रारंभिक जीवन में वह अनपढ़ और मूर्ख थे। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे, लेकिन माना जाता है कि विवाह से पहले वह अज्ञानी थे। उनका विवाह विद्युत्तमा नाम की सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी से हुआ था। विद्युत्तमा ने प्रतिज्ञा की थी कि जो पुरुष से शास्त्रार्थ में हरा देगा वह उसी से शादी करेगी। शास्त्रार्थ यानी शास्त्रों के संबंध में वाद विवाद प्रतियोगिता। विद्युत्तमा ने शास्त्रार्थ के क्षेत्र में सभी विद्वानों को हरा दिया था। इस उपहास से दुखी कुछ विद्वानों ने कालिदास से उसका शास्त्रार्थ कराया। उस समय कालिदास अज्ञानी थे। शास्त्रार्थ करते समय विद्युत्तमा कालिदास से प्रश्न पूछे। कालिदास ने भी अपनी बुद्धि से उन सभी प्रश्नों के जवाब संकेतों से ही दिया। विद्युत्तमा को लगा कि कालिदास किस प्रश्न के सही जवाब दे रहे हैं। उदाहरण के लिए विद्युत्तमा ने प्रश्न के रूप में कालिदास को खुला हाथ दिखाया तो कालिदास को लगा कि वो यह थप्पड़ मारने को धमकी दे रही है। इसके बदले में कालिदास ने मुक्का दिखाया। यह देखकर विद्युत्तमा को लगा कि वह कह रहा है कि पांचों इंद्रियां भले ही अलग हो, सभी एक मन के द्वारा संचालित होता है। जब दूसरा प्रश्न की उंगली दिखाई तो कालिदास ने उंगली दिखाई। कालिदास को लगा कि मुझे एक आंख फोड़ेगी, मैं उसका दोनों आंख फोड़ दूंगा। विद्युत्तमा को लगा कि कालिदास का कहना है एक से भले दो। इस प्रकार विद्युत्तमा कालिदास से प्रभावित हो गई और उनका विवाह हो गया। विवाह के बाद विद्युत्तमा को सच्चाई का पता चला कि कालिदास अनपढ़ और मूर्ख है, तो उसने कालिदास को यह कहकर घर से निकाल दिया कि सच्चा ज्ञानी बनने के बाद ही घर वापस आना। इसके बाद कालिदास ने माँ काली का वरदान मिला और बोले, आज तुम जितना किताब पलट लोगे उतना विद्वान बन जाओगे। ज्ञान मिलने के बाद कालिदास घर लौटे तो उन्होंने दरवाजा खड़का करके कहते हैं, कपाटम उद्घाटयति सुंदरी, अर्थात दरवाजा खोलो सुंदरी। विद्युत्तमा ने चकित होकर कहा, अस्ति स्वामी। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।